नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौजूद मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान भाइयों और अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम माह मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए हाज़िर हैं। उन्वान गुफ्तगू के तौर पे सूरह कौसर, जो कि कुरान हकीम की सबसे आखिरी सबसे छोटी सूरा है, इसकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया। और हमारी आज की इस नशिस्त का मौजू इस सूरत की आखिरी आयत है। हुसूल बरकत के लिए सारी सूरह मुबारक का तर्जुमा अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस आप अपने रब के लिए नमाज अदा किया कीजिए और कुर्बानी दिया कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक जो आपका दुश्मन है वो बेनामो निशान रहेगा, वो मक़तून नस्ल रहेगा, उसकी नस्ल आगे नहीं चलेगी। आखिरी आयत हमारा मौजू है। इस सूरत का शान नज़ूल अर्ज़ कर दूँ। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ ताला ने जो औलाद अतहार अता फ़रमाई, उनमें 4 बेटियां हैं, 2 या 3, दोनों रवायात मौजूद हैं। चूँकि बेटे हैं, जो बेटे थे वो छोटी ही उम्र में विसाल कर गए थे। नाम था हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत ताहिर और हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। और बाज़ ने कहा कि अब्दुल्ला और ताहिर एक ही बेटे के 2 नाम हैं। ठीक है। जब हज़रत इब्राहीम का विसाल हुआ तो जो आपके दुश्मन थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत कुछ ताना ज़नी की।
कि आपकी औलाद ही आगे नहीं चलने वाली, और ये कह लें एक निज़ाम फितरत के तौर पे चल रहा है कि औलाद बेटे से आगे नस्बन शुमार होती है, बेटियां अगले घर चली जाती हैं। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे हज़रत इब्राहीम, उनका विसाल हो गया तो दुश्मनों ने ताना दिया, कुफ़ार ने ताना दिया कि आप तो हैं ही मकतूल नस्ल, आपकी तो नस्ल ही आगे नहीं चलने वाली। ठीक है, तो बाकी इस हवाले से और जो कुछ भी वो कह सकते थे उन्होंने कहा। अब देखें, कहता दुश्मन है, जवाब अल्लाह ताला देता है। और आज की नशिस्त में हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद उन फ़ज़ाइल मुबारका का ज़िक्र करना है कि जो शान फ़कत आपको हासिल थी, और वो ये कि पहले 1,23,999 नबी रसूल तशरीफ़ लाए, उनकी निस्बत उनकी कौम, उनके दुश्मन जो कुछ भी ज़ुबान दराजियाँ करते, एतराज़ करते, ताना जनी करते, इल्ज़ामात देते, उन्हें परेशान करते, तो वो नबी, वो रसूल बनफ्से नफीस अपनी शान का दिफा करते और उनको जवाब देते, अपनी शान का दिफा करते और उनको जवाब देते। जबकि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक ताला ने ये शान अता की है कि दुश्मन आप पर कोई इल्ज़ाम तराशी करता है, आपके लिए कोई ताना जनी करता है, आपकी निस्बत कुछ ऐसे कलिमात कहता है जो ना कहने वाले हैं, आप तो खामोश रहते हैं, मगर हक ताला रब ताला आपकी तरफ से खुद कुरान नाजिल करके उनका दिफा करता है। शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा अल्लाह ताला करता है। मेरी बात समझ आई? और कुरान नाजिल करके करता है, जिसका मतलब यह है रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस का दिफा करना। दुश्मन जो और फौल बकवास करे, ऐसी बातें रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत कहे जो ना कहने वाली है, तो आपकी शान अक़दस का दिफा और आपकी तरफ से जवाब देना, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। और ये शान आपको हासिल है कि आपकी तरफ से जवाब अल्लाह ताला देता है। तो जब कुफ़ार ने, मुशरिकीन मक्का ने आपको मक़तूल नस्ल होने का ताना दिया कि नाउज़ु बिल्लाह मोहम्मद की तो नस्ल ही आगे नहीं चलेगी, और ये नबी और रसूल होने का दावा करते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह कौसर नाजिल फरमाई और आखिरी आयत में क्या फरमाया? इन्ना शानिअका हुवल अबतर। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपको मक़तूल नस्ल और अबतर होने का ताना देते हैं, मैं रब ताला होकर ये फरमा रहा हूं कि बेशक जो आपका दुश्मन है वो बेनामो निशान रहेगा, वो मक़तूल नस्ल रहेगा, आपकी नस्ल तो चलेगी। और हम देखते हैं सादाते किराम, आलम इस्लाम का कोई कोना खुदरा खाली नहीं जहां आले अतहार
सैयदा कायनात की औलाद मौजूद ना हो, और उन खित्तों में महबूब कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद सादाते किराम मशअले हदायत बनकर अपने फरीज़ा और मनसब को अदा कर रहे हैं, जबकि वो दुश्मन जो ताना देने वाले थे आज ना उनका नामो निशान ना उनकी औलाद का कोई नामो निशान। इसके बाद जब मैं चुंद मिसालें दे दूंगा कुरान पाक से, अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम की शान का दिफा किया। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत कुफ़ार ने कहा कि नाउज़ बिल्लाह आप झूठे हैं, आप दीवाने हैं। तो अल्लाह ताला ने सूरह कलम में आयत नंबर 2 जवाब मरद फरमाया, मा अंता बेनेमत रब्बी का बेमजनून। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपको मजनू दीवाना कहते हैं, आप अपने रब के फजल से हरगिज दीवाने नहीं हैं, हरगिज दीवाने नहीं हैं। वलीद बिन मुगीरा उसके बारे में सूरह कलम आयत नंबर 8 से लेके आयत नंबर 13 तक रब ताला ने शान मुस्तफ़ा का दिफा किया और उसकी खसलत और उसकी असल बयान की। माजरा ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जितने ज़िल्लत अमेज़ अलक़ाब बारी ताला ने इस बदबख्त को दिए, यानी वलीद बिन मुगीरा को दिए, आज तक कलाम इलाही में किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। शफीक भाई तवज्जो करने तो आड़े वास्ते, वजह यह थी कि उसने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की, जिस पर गज़ब इलाही भड़क उठा। वलीद ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी का एक कलिमा बोला था, एक जुमला बोला था। जवाबन बारी ताला ने उसके 10 रज़ाइल, उसकी 10 बुरी खसलतें, 10 बुरी जबिल्लतें, 10 बुरी कमीनगियां शान मुस्तफ़ा के दिफा में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाई। और आखिर में उसके लिए जो फरमाया वो क्या है, उतुल्लिन बाद ज़ालिका ज़नीम, जो बदमिजाज दुरुस्त खू है, मजीद ये कि बद असल यानी हराम ज़ादा है। क्या है? हराम ज़ादा, जना के नतीजे में पैदा होने वाला। और बादजा उसकी माँ ने, यानी वलीद बिन मुगीरा की माँ ने इस चीज़ की तस्दीक की कि वलीद बिन मुगीरा हकीकतन हरामज़ादा ही था, वो अपने बाप से नहीं था, किसी और से था। अब मैं वो कलिमात बोल रहा हूँ कुरान पाक से जो उसकी 10 कमीनगियाँ, उसके 10 रज़ाइल अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। किस लिए? उसने एक जुमला बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ताखी का बोला था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन, सो आप जुटलाने वालों की बात ना माने। इसका मतलब है वो झूठा है, वलीद बिन मुगीरा झूठा है। वद्दू लो तुदहिनु फयुदहिनून, वो तो चाहते हैं कि दीन के मामले में आप बेजा नरमी इख्तियार कर लें तो वो भी नरम पड़ जाएं। वला तुते
कुल्ला हल्लाफ महीन। आगे सुने, और आप किसी ऐसे शख्स की बात ना माने जो बहुत कसमें खाने वाला है, और ये कसमें भी झूठी हैं। महीन इंतहाई जलील है, हम्माज़िन ताना जनी करने वाला है, मशाइन ऐबजू है, बेनमीम फसाद अंगेजी करने वाला चुगलखोर है, मन्नाइन लिल खैर भलाई से रोकने वाला है, मोतद्दिन असीम बुखील और हद से बढ़ने वाला सरकश और सख्त गुनाहगार है। उतुल्लिन बाद ज़ालिका ज़नीम बदमिजाज दुरुस्तखू और हरामज़ादा है। 10 खसलतें 10 रज़ाइल मुगीरा बिन वलीद बिन मुगीरा के रब ताला ने कुरान हकीम में बयान फरमाए। किस लिए? अपने हबीब अलैहिस्सलाम की शान के दिफा के लिए। तो अगर कोई महबूब अलैहिस्सलाम के गुस्ताख के लिए कैसा ही कुछ कहे, मकसूद शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा हो, तो ये सुन्नते बारी ताला है, रब ताला की सुन्नत है। फिर आगे कुफार ने, मुनकरीन रिसालत ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने से इनकार किया। अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में आपकी शान रिसालत का दिफा किया। फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन कुरान हकीम की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप तो रसूलों में से हैं। ये नहीं मानते ना माने, मैं तो जानता हूं कि आप रसूल हैं, मैं तो जानता हूं कि आप रसूल हैं। कुफार ने आपको शायर और दीवाना कहा और कहने लगे कि क्या हम इस शायर और दीवाने के कहने पर अपने माबूदों को छोड़ दें। कुरान कहता है यक़ूलूना आइन्ना लतारिकु आलिहतिना लिशाइर मजनून, क्या हम इस दीवाने और शायर के कहने पर अपने माबूदों को छोड़ दें। हक ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इरशाद फरमाया, बल जा बिल हक व सद्दक़ल मुरसलीन, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो वो हैं जो हक के साथ तशरीफ लाए हैं और आप तो रसूलों की तस्दीक फरमाने वाले हैं। और रह गई उनकी बात का इन्नकुम लज़ाइक़ू लअज़ाबिन अलीम, वो तो दर्दनाक अजाब का जायका चखने वाले हैं जो आपकी निस्बत ऐसा कहते हैं। फिर अल्लाह ताला ने आपकी शान का दिफा किया। वो कहते थे कि ये कैसा रसूल है, ये तो खाना खाता है, बाज़ारों में चलता है। कुरान करीम में उसको क्या बयान किया, वक़ालू माल हाज़र रसूल याकुलु तआमा व यमशी फिल अस्वाक़, ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाज़ारों में चलता है। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, फरमाया वमा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीना इल्ला इन्नहुम लयाकुलून तआमा व यमशून फिल अस्वाक़। फरमाया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले भी हमने जितने रसूल भेजे वो सब के सब खाना भी खाते थे और गलियों में भी चलते थे। तो ये कौन सी अजीब बात कर रहे हैं। सो इनका ये बोलना लग़व है, आप परेशान ना हो।
फिर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत और रिसालत फरमाने के लिए कोए सफ़ा पर चढ़े, अपनी कौम को तौहीद की दावत दी। फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूँ इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो अभी तुम पर हमला आवर होने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? सब ने बैक ज़ुबान होकर कहा कि हाँ मान लेंगे। पूछा, क्यों मान लोगे? कहने लगे, इसलिए कि हमने कभी आपको झूठ बोलता नहीं देखा, आप हमेशा सच बोलते हैं। तब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको ये खबर देता हूँ कि अगर तुम इसी तरह शिर्क करते रहोगे तो तुम पर बहुत बड़ा अजाब आएगा। सो शिर्क छोड़ो, एक रब को मानो। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हें पैगाम हक देने के लिए आया हूँ। अब आगे तवज्जो कर लीजिएगा, यहाँ बात ख़त्म कर लेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा अबू लहब, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से जब ये कलिमात सुने कि आप तौहीद और रिसालत की दावत दे रहे हैं और उनके बुतों से उनको मना कर रहे हैं कि उनकी इबादत क्यों करते हो, उनकी इबादत ना करो, वो झूठे हैं, वो झूठे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, आपका चचा अबू लहब, उसको बहुत नागवार गुजरा और वो हाथ उठा उठा कर नाउज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोसने लगा और अपने कहने में उसने कहा, तुब्बल लक, नाउज़ुबिल्लाह तुम्हारे लिए हलाकत हो, तुम हलाक हो जाओ। क्या तुमने हमें इसलिए जमा किया था, हमें इसलिए बुलाया था कि हमारे बुतों को बुरा कहो? हाथ उठा उठा कर ये कहा उसने। और उसकी बीवी वो ये करती थी कि कांटेदार झाड़ियाँ उठाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन राहों से गुजरते थे उन राहों में बिछा देती थी, ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में कांटे चुभे। और कांटेदार झाड़ियों का गट्ठा खजूर की रस्सी से बांधकर सर के उठाए फिरती थी कि जिन गलियों से नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद गुजरे उन गलियों में डाल लें। अल्लाह ताला ने अबू लहब और उसकी बीवी, उसकी मज़म्मत में और अपने नबी के दिफा में पूरी सूरह लहब, जिसका दूसरा नाम सूरह मसद है, मसद, वो नाजिल फरमा दी। तर्जमा सुन लीजिए, ये रब ताला फरमा रहा है। फरमाया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तवज्जो कीजिएगा बेटा, बैठ जाएं, बैठ जाएं यार, बैठ जाएं। तवज्जो कीजिएगा, रब ताला शान मुस्तफ़ा का दिफा फरमा रहा है। इरशाद फरमाया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ए अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, उसे उसके मारूसी माल से कुछ फायदा ना पहुंचा और ना ही उसकी कमाई ने उसे कोई फायदा पहुंचाया। फरमाया, सयस्ला नारन ज़ाता लहब, अनकरीब वो शोलों वाली आग में जा पड़ेगा। वमरातुहु, और उसकी बीवी
वो खबीस औरत जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहों में कांटेदार झाड़ियां बिछाती है, फरमाया, और उसकी औरत जो लकड़ी कांटेदार लकड़ियों का बोझ सर पे उठाए फिरती है, सर पे उठाए फिरती है, और हमारे हबीब अलैहिस्सलाम के तलवों को जख्मी करने के लिए रात को उनकी राहों में बिछा देती है। फरमाया हम्मालतल हतब, वो गट्ठा लकड़ियों का उठाए फिरती है, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, इसकी गर्दन में खजूर की छाल का वही रस्सा होगा, गोया उसी रस्से से ये फांसी लेकर मरेगी। और ऐसा ही हुआ, और ऐसा ही हुआ। वो लकड़ियों का कांटेदार गट्ठा उसके सर से फिसला, वही रस्सी उसके गले में पड़ी, और अबू लाहब की बीवी उस रस्सी के फंदे से मर गई, उस रस्सी के फंदे से मर गई। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस का दिफा करते हुए हक ताला रसूल की बारगाह में गुस्ताखी करने वाले के लिए कुरान की आयात में मुज़म्मत नाज़िल करता है, उनके हाथ टूटने को बयान करता है, उनके बखील होने को, झूठा होने को, चुगलखोर होने को, ऐबदार होने को और हराम ज़्यादा होने को बयान करता है। और बताएं कौन सी चीज रह जाती है कि अगर कोई नौज़ बिल्लाह महबूब कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जसारत करे तो उसे क्या क्या कुछ नहीं कहा जा सकता। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे, हमें तौफीक अता करे कि हम अपने आका के सच्चे सुच्चे वफादार गुलाम होते हुए हर दुश्मन रसूल के खिलाफ शीशा पिलाई दीवार बने, और जो कोई भी बारगाह रिसालत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत नागुफ्तनी कलेमात कहे, उसका मुंह तोड़ जवाब देने वाले, बल्कि उसका मुंह तोड़ देने वाले। वमा अलैना इल्लल बलाग।